14 महीना से वेतन नहीं मिली है। आप लोग टीचर हैं, कैसे चल पा रहा है पूरा रोजगार? आज बेहोश होकर सबसे उतरना। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मीडिया जो होते हैं देश का चौथा स्तंभ होता है। और मेरा नाम हुआ राजकिशोर महतो, बोकारो जिला से हूँ। लगभग मैं 5 साल से वोकेशनल एजुकेशन में एक ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अभी का जो स्थिति है झारखंड में, खास करके आउटसोर्सिंग को लेकर सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आउटसोर्स को हटाए। अगर वो आउटसोर्स को ही चलाना चाहता है तो क्यों आप इस तरह से 14 महीना से हम लोग का वेतन को रोक के रखे हुए हैं? अगर मान लीजिए 1 महीना भी अगर सरकारी एम्प्लॉय का अगर डिले होता है तो वो लोग हल्ला करते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन लोग का सिर्फ फ़ोन से काम हो जाता है। आज हम लोग लगभग 1 बार धरना नहीं दिए, लगभग 15 बार धरना दे चुके हैं सिर्फ 14 महीना का वेतन लेने के लिए। और सरकार की क्या मंशा है कि सरकार के कान तक ये खबर नहीं जा रही है कि ये लोग धूप प्यास में और रांची आ रहे हैं, अलग अलग जिला से आ रहे हैं। और ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे सरकार फेल्यूर है, खास करके आउटसोर्स को लेकर और शिक्षा विभाग में। जबकि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के पास ही शिक्षा विभाग है और मुख्यमंत्री हाल फिलहाल एक कैबिनेट में एक बिल पारित किए थे जिसमें से एसओई स्कूल उनको 5000 एसओई स्कूल बनाना है। और 5000 एसओई स्कूल कैसे बनेगा जब वहाँ पे शिक्षक ही नहीं रहेंगे? और शिक्षक जो है एक देश का भविष्य बनाने के लिए काम करते हैं और बच्चा जो होता है देश का भविष्य होता है। और बच्चा को अगर अच्छा शिक्षक नहीं मिले तो फिर वो देश कैसे विकास होगा और राज्य का विकास कैसे होगा? आज हम लोग व्यावसायिक शिक्षा इस झारखंड में चला रहे हैं, तो क्या व्यावसायिक शिक्षा के बारे में झारखंड सरकार को नहीं मालूम है? पूरे भारतवर्ष में ये शिक्षा चल रही है। अगर हम लोग दूसरे स्टेट को देखेंगे तो बहुत बेहतर है झारखंड से व्यावसायिक शिक्षा। वहाँ के लोगों को इस तरह से रोड पे आने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्या हमारा परिवार नहीं है, हमारा घर नहीं है? सबका है, लेकिन यहाँ पे सरकार बिल्कुल कान बंद करके रखी हुई है। अब एक बात बताइए, आपके माध्यम से हम यही कहेंगे सरकार को कि अगर मान लीजिए एक योजना चल रही है मैया समान योजना, जो कि घर बैठाए पैसा दिया जा रहा है, उसमें घर बैठे पैसा दिया जा रहा है। और जबकि हम यहाँ पे 8-8 घंटा काम कर रहे हैं, बच्चा का भविष्य बना रहे हैं। इस भारत निर्माण जो बोलते हैं ना, मोदी जी का जो सपना था कौशल विकास योजना के तहत भारत को स्वरोजगार बनाना और आत्मनिर्भर बनाना, उसके तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं। और हमारे आसपास के जितना भी रिकॉर्ड है, झारखंड का रिकॉर्ड है कि इस बार हर बार व्यावसायिक शिक्षा से इतना बेहतर रिजल्ट हुआ है, जो कि शिक्षा दर जिसको बोलते हैं, केरल से सबसे अच्छा शिक्षा दर के हिसाब से अब झारखंड भी उस ओर आ रहा है। तो व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसा योगदान दे रहा है झारखंड में कि शिक्षा स्तर को भी बढ़ा रहा है। अगर इस तरह से अगर झारखंड सरकार अनदेखा करे व्यावसायिक शिक्षा को तो ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज हम लोग 14 महीना से वेतन के लिए मांग के लिए आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कार्य छोड़ दिए, हम लोग विद्यालय अभी भी जाते हैं। अपना घर का ऋण, जैसे हम लोग जब बच्चे थे, जब पढ़ाई करते थे, उस टाइम घर से पैसा लेते थे। अभी वो नौबत आ गया है कि घर से पैसा लेके हमको स्कूल जॉब करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़े दुख की बात है और ये एक शर्मनाक घटना है झारखंड के लिए। अगर ये बाइट अगर झारखंड के बाहर भी चलेगा ना तो कम झारखंड की स्थिति को देखेगा कि यहाँ का शिक्षक सुरक्षित नहीं है, यहाँ का एम्प्लॉय सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ का राज्य कैसे सुरक्षित होगा? तो मैं यही कहूँगा अंतिम झारखंड सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कि शिक्षा विभाग आपके पास है, कम से कम जो भी मानदेय हमारा 14 महीना से रुका हुआ है उस मानदेय को जल्द से जल्द भुगतान कीजिए और हमारा जो भी समस्या है उसका समाधान कीजिए। और जेईपीसी में हम लोग, जैसे कि हमारा जो प्राइवेट सरकारी बॉडी है वो जेईपीसी है, उसी के माध्यम से हम लोग काम करते हैं और वो आउटसोर्स कंपनी रखी हुई है और उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे आउटसोर्स कंपनी से हम लोग मांगने जाते हैं यदि सैलरी, तो बोलते हैं कि जेईपीसी समझेगा। जेईपीसी से जब मांगने जाते हैं तो मामला मंत्री लेवल पे फंसा हुआ है। अब बताइए, मंत्री लेवल पे फंसा हुआ है मामला, तो ये तो काम मुख्यमंत्री जी का है। अगर मुख्यमंत्री ही नहीं सुनेंगे हमारी बात को तो कौन सुनेगा? अंतिम मुखिया तो वही है इस राज्य के। तो मुझे लगता है कि हेमंत सरकार को ये समझना है कि कम से कम इनका वेतन जल्द से जल्द क्लियर करें, ताकि हम लोग इस तरह से जो प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने भी टीचर आए हैं सब कहीं ना कहीं एमटेक हैं, बीटेक हैं, हर एक प्रोफेशनल डिग्री को फॉलो करते हैं। अब ये प्रोफेशनल डिग्री अगर रोड पे आ जाएंगे सिर्फ सैलरी को लेके, काम तो कर ही रहे हैं हम लोग पूरे स्कूल में, अगर रोड पे आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है झारखंड सरकार के लिए। ठीक है, तो यही हम कहेंगे कि किसी भी तरह से सर जो भी है ना, हमारी बातों को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाइए और कम से कम हमारा जो 14 महीना से मानदेय जो नहीं मिला है उस मानदेय को जल्द से जल्द भुगतान करवाइए। इसी के साथ अपनी वाणी विराम करते, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ राजकिशोर महतो, बोकारो जिला से।